ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले वॉर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का किया ऐलान। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर। इजरायल ने सीज फायर पर सहमति जताई। ईरान ने यूएस के साथ सीज फायर पर लगाई मुहर। 2 हफ्ते की सीज फायर की आधिकारिक पुष्टि की गई। आगे की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर बनी सहमति। ईरान की 10 शर्तें मानी गई। सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। बोले दोनों तरफ से सीज फायर लागू। युद्ध पर 2 हफ्तों का विराम लगाया गया। इजरायल भी ट्रंप के फैसले में शामिल। 2 हफ्ते के सीज फायर पर इजरायल सहमत। ईरान पर इजरायल हमले रोक देगा। ईरान के साथ सीज फायर पर ट्रंप का बयान। कहा 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले नहीं करेंगे। बमबारी हमले को स्थगित करने पर सहमत। सीज फायर पर ईरानी सेना का बड़ा बयान। आईआरजीसी ने इसे बताया अपनी बड़ी जीत। युद्ध रुकने से क्षेत्र में तनाव कम हुआ। सीज फायर पर शहबाज शरीफ का बयान। बोले शांति की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाई। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता सफल होगी। सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची बोले हॉर्मुज में सेना से तालमेल रखना होगा। हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही होगी। सीज फायर पर शहबाज शरीफ का बयान। कहा दोनों पक्षों ने संकट के दौरान साझेदारी दिखाई। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए अमेरिका और ईरान में सीज फायर हो गया है और इसके साथ ही बहुत अच्छी और राहत की खबर सामने आई। लेकिन ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है तो अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है। यानी कि दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। लेकिन ये जीत है किसकी, इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस जंग के पीछे एक बड़ी वजह शिया और सुन्नी विवाद भी है। दरअसल अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान उन्हें दुनिया में शहीद की तरह पेश कर रहा था। लेकिन इस पूरे खेल में सऊदी की एक ही अलग ही भूमिका देखने को मिली है। सऊदी किंग सलमान ने पूरे हमले के दौरान किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिखाया। अब ईरान ने बार बार सऊदी में बमबारी की लेकिन सऊदी चुपचाप सहता रहा। लेकिन उसने अमेरिका को फुल सपोर्ट दिखाया। ईरान को खात्मे के लिए सऊदी पूरी तरह अमेरिका के साथ रहा। अब सीज फायर के बाद सऊदी पूरी तरह से निखर कर सामने आया है। मिडिल ईस्ट में वही हुआ जो सऊदी ने चाहा। यानी कि मिडिल ईस्ट की सरदारी की कुर्सी शिया खलीफा खामनेई को नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमान को छीन ले गए हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो समझदारी यहां पर दिखाई गई है पूरे जंग के दौरान सऊदी अरब के द्वारा, ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत किसकी हुई है, सऊदी की हुई है। यानी कि जो कूटनीति का रास्ता यहां पर अपनाया गया है इसकी तारीफ भी हो रही है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या ये जो सुन्नी मुसलमान है वो छीन ले गए हैं कुर्सी। इसके पीछे की वजह आप समझिए कि लगातार हम बीते 40 दिनों से ये देख रहे हैं कि ईरान जो सभी को पता है कि देखिए मुस्लिम बहुल्य देश और यहाँ पर सिया बहुल्य देश ये है। और ऐसे में कहीं ना कहीं खींचतान सऊदी और ईरान के बीच में देखने को मिलती रही है क्योंकि सुन्नी और शिया के बीच में जो टकराव रहता है ये सभी को पता है। लेकिन और ऐसे में जब ये जंग शुरू हुई थी तो इसमें ये देखा गया था कि ईरान ने किस तरीके से बमबारी की थी। बमबारी कहाँ पर की गई थी, सऊदी अरब में की गई थी। लेकिन इन तमाम 40 दिनों में बार बार ये सऊदी अरब की तरफ से जरूर ये कहा गया कि देखिए अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हो सकता है कि आगे हमारी ओर से भी कोई बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन सऊदी की ओर से इस दौरान संयम बरता गया। किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई आक्रामक तेवर नहीं दिखाया गया।
और यही जो कूटनीतिक रुख अपनाया गया है सऊदी की ओर से, ये कहीं ना कहीं बदलाव की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि आप समझिए कि सऊदी जो भले इस जंग में कभी खुलकर सामने नहीं आया हो, यानी कि कभी पलटवार ईरान के ऊपर नहीं किया गया हो उन हमलों का जो ईरान की ओर से किया गया, और अलग अलग सऊदी में अलग अलग जगहों पर बमबारी हुई है, जिसमें खास करके शुरुआती दौर में ये देखने को मिला था कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया, लेकिन इसके बाद अलग अलग रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं ईरान की ओर से सऊदी में। और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब सऊदी जो है इन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आम नागरिकों की जान जा रही है, और इसको लेकर चिताया भी गया था। और इसके बावजूद भी किसी भी तरीके से सऊदी की ओर से कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया गया, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि यही कूटनीतिक वजह सऊदी को एक अलग बुहाने पर जो है वो लाकर खड़ा करती है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जंग के हालात के बीच में और अब सीज फायर जो हुआ है, इसमें अलग अलग दावे हो रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है, अमेरिका से अपनी जीत बना रहा है, लेकिन शिया खलीफा खामनेई कुर्सी छीन ले गए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व जो है यहाँ पर देखने को मिला है। इस जंग में देखिए सऊदी का रुख क्या रहा, सऊदी का रुख ये रहा कि अमेरिका का सपोर्ट किया गया सऊदी की तरफ से, और हालांकि जो ईरान ने हमले किए हैं उसका जवाब नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी आक्रामक तेवर जो है सऊदी की तरफ से नहीं उठाया गया, क्योंकि सऊदी को पता था कि अगर उसकी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये जो जंग है वो बहुत ज्यादा भयानक हो सकती है, स्थिति और भी ज्यादा जो है वो खराब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर संयम बरता गया सऊदी की तरफ से और सपोर्ट किया गया अमेरिका का। और एक वक्त ऐसा भी आया था जिसमें सऊदी या फिर यूएई की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान पर जंग जो है अमेरिका को रोकना नहीं चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि शिया खलीफा खामनेई क्या है। देखिए कुर्सी छीन ले गए सुन्नी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सीज फायर के बीच भी तनाव क्यों है। दरअसल अरब देशों में चिंता जो है बढ़ गई है सीज फायर के बावजूद भी। इजराइल ईरान के बीच भरोसे की जो है कमी है वो शुरुआत से देखने को मिली है, और सीज फायर में भी ये देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, खास करके तेल सप्लाई पर संकट की आशंका जो है वो पहले से ज्यादा बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही सऊदी और यूएई ने सुरक्षा अपने देशों की बढ़ा दी है, और यही एक वजह मानी जा रही है कि खाड़ी देशों में चिंता और तनाव बढ़ गया है। दरअसल देखिए सीज फायर टूटने की आशंका यहां पर बरकरार है। इसके पीछे की वजह यह है कि क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच कोई जो समझौते को लेकर कोई औपचारिक तौर पर कोई बातें नहीं हुई है दोनों देशों के बीच में, और समन्वय की कमी दोनों देशों के बीच में मानी जा रही है। और एक तरफ हमने देखा है कि कैसे इजराइल जो है लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर ये हमले आगे ऐसे होते रहे सीज फायर के बावजूद भी तो ईरान इसका जवाब देगा, और ईरान अगर एक बार फिर से हमला करता है तो कहीं ना कहीं सीज फायर टूट जाएगा, ये सभी को पता है। और ऐसे में देखिए सीज फायर के बावजूद भी अरब देशों में जो है चिंता देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा था कि सीज फायर के बाद कहीं ना कहीं शांति बनेगी, चिंता की लहर खत्म होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए सीज फायर पर ईरान ने क्या बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि 2 हफ्तों के लिए सीज फायर पर सहमति बनी है। औपचारिक तौर पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह कहा। आगे की बातचीत के लिए अमेरिका राजी हो गया है। यहां पर देखिए अमेरिका राजी हो गया, यानी कि ईरान जो ये दिखा रहा है कि उसकी शर्तों पर यह बातचीत संभव हो पाई है। सीज फायर टूटा तो करारा जवाब जो है ईरान देगा, ये यहां पर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से उल्लंघन होता है सीज फायर का, इसके बाद एक बार फिर से हमले किए जाएंगे। सीज फायर के लिए अमेरिका मान गया है। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बनी है। ये सीज फायर के बाद ईरान का जो स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें आप इन स्टेटमेंट को अगर आप समझेंगे तो इससे ये बताने की कोशिश हो रही है कि इस युद्ध में हमने पूरी ताकत के साथ देखिए जवाब दिया है, और अब जब सीज फायर को लेकर सहमति बनी है तो उसमें हमारी शर्तों पर, यानी कि ईरान ये बता रहा है कि हमारी शर्तों पर ये सीज फायर जो है वो इसे लेकर सहमति बनी है। यानी कि यहाँ पर जीत का दावा तो ईरान कर ही रहा है, और इसके साथ ही ये भी बता दिया गया ईरान की ओर से कि जो हम चाहते थे हमने वो करके दिखाया है। अब देखिए सीज फायर तो हो गया है, ऐसे में सवाल ये कि देखिए ईरान तो